हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। इससे पहले कि हमारी क्लास विजयनगर साम्राज्य पर थी, उससे संबंधित हमारी 2 क्लासेस थी, जिसमें पहली क्लास में हमने आपसे बात की थी संगम वंश के बारे में, कंप्लीट कर लिया था, और दूसरी क्लास में हमने सालुव, तुलु और अराविडु वंश के बारे में बात की थी। साथ ही हमने विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन भी देख लिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहमनी साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। कब? 1347 ईस्वी में। जफर खान नाम का एक सरदार होता है, ठीक है, उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। किसने? जफर खान ने। इसे हसन गंगू भी कहते हैं। ठीक है, किसको? जफर खान को हसन गंगू भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसी हसन गंगू के बारे में। उदारवादी शासक था। 1347 से लेकर 1358 ईस्वी इसका समय होता है। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था और गुलबर्गा का इसने नाम बदलकर एहसानाबाद रख दिया था। किसने? हसन गंगू ने। इसने शासन के लिए अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था। एक है गुलबर्गा, दूसरा है बीदर, तीसरा है बरार और चौथा है दौलताबाद। ठीक है, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ये 4 प्रांत थे। हसन गंगू ने इनको 4 प्रांतों में बांट करके शासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए इसने किया था। ठीक है, प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन होता था। गुलबर्गा प्रांत जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। इसी में बीजापुर भी शामिल था। किसमें? गुलबर्गा प्रांत में। और राजधानी भी इसने गुलबर्गा को ही बनाई थी। ठीक है, दक्षिण के हिंदू शासकों को इसने अपने अधीन किया और अपने अनुयायियों को इसने पद एवं जागीरें प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की थी। किसने? हसन गंगू ने। हसन गंगू ने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हसन गंगू ने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था। आगे आप जब मुगल साम्राज्य में आएंगे तो अकबर भी हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आपको मुगल काल में बताएंगे। इसके साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो जो हसन गंगू का साम्राज्य विस्तार था वो उत्तर में बाणगंगा से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। इसने शासनकाल के अंतिम दिनों में अपना साम्राज्य विस्तार कहाँ तक कर लिया था? दाभोल बंदरगाह, महाराष्ट्र तक, जो कि बहमनी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा का विस्तार था। और ये जो दाभोल बंदरगाह था ये इसकी पश्चिमी सीमा का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। 1358 ईस्वी में हसन गंगू की मृत्यु हो जाती है। कब? 1358 ईस्वी में हसन गंगू की मृत्यु हो जाती है। बीदर में हसन गंगू का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद शासन संभालता है मोहम्मद शाह प्रथम, जिसका समय होता है 1358 से लेकर 1375 ईस्वी। तो अब हम बात करते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह प्रथम का समय 1358 से 1375 होता है। मोहम्मद शाह ने विजयनगर के अधीन वारंगल क्षेत्र के गवर्नर कंपा नायक को पराजित किया था। किसने? मोहम्मद शाह प्रथम ने। कंपा ने गोलकुंडा का क्षेत्र बहमनी साम्राज्य को सौंप दिया था। कंपा ने तख्त ए फिरोजा नामक राज सिंहासन भी मोहम्मद शाह को प्रदान किया था। किसने? कंपा नायक ने। ठीक है, इसी के समय में विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम ने 1367 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित मुदगल किले पर आक्रमण कर दिया था और अनेक मुस्लिमों को मारा था। किसने? बुक्का प्रथम ने। यहाँ हमने गलती से हिंदुओं लिख दिया है गाइस। ठीक है, तो इसी के समय में विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम ने 1367 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित मुदगल किले पर आक्रमण किया, अनेक मुस्लिमों को मारा। अंततः क्या हुआ था कि दोनों के बीच में समझौता हो गया था और कहा गया कि हम भविष्य में निर्दोष लोगों की जान नहीं लेंगे। ये भी याद रखना कि बुक्का प्रथम के विरुद्ध ही पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। किसने? मोहम्मद शाह प्रथम ने। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। मोहम्मद शाह द्वितीय, कुछ खास जानना नहीं है इसके बारे में।
बस इतना ही जान लीजिए कि इसे दक्कन का अरस्तु कहा जाता था। ये शांति प्रिय शासक था। कौन? मोहम्मद शाह द्वितीय। अगला शासक है ताजुद्दीन फिरोज। इसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की थी। ताजुद्दीन फिरोज का शासनकाल बहमनी साम्राज्य की आर्थिक उन्नति का काल कहलाता है। इसने चोल और दाभोल बंदरगाह का विकास किया था। विजयनगर के साथ ताजुद्दीन फिरोज ने 3 युद्ध लड़े थे। पहले में ये जीत गया था, दूसरे में जीत गया था और तीसरे युद्ध में ये हार गया था। कौन? ताजुद्दीन फिरोज। ठीक है। ताजुद्दीन फिरोज ने देवराय प्रथम को सुनार की बेटी के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है। ताजुद्दीन फिरोज और देवराय प्रथम के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको सुनार की बेटी का युद्ध कहा जाता था। देवराय प्रथम की पुत्री के साथ इसने विवाह भी किया। किसने? ताजुद्दीन ने। और दहेज में इसको हीरे, मोती, हाथी, 10 लाख ऊँट, बांकापुर का क्षेत्र, इतना कुछ मिला था। किसको? ताजुद्दीन फिरोज को, देवराय प्रथम की तरफ से। फिरोज गुलबर्गा का अंतिम सुल्तान था। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के बारे में। ठीक है। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने राजधानी गुलबर्गा से हटा करके बीदर को बनाई थी। बीदर का नया नाम इसने मुहम्मदाबाद रखा था। ठीक है। इसने यानी कि शिहाबुद्दीन अहमद ने मालवा के शासक हुसैन शाह को पराजित किया था और मालवा पर अधिकार कर लिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी, ये सूफी संत गेसुदराज का शिष्य था और इसे वली सुल्तान भी कहा जाता था, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को। आगे चलते हैं। अगला शासक है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। इसने बीदर में एक अस्पताल बनवाया था और इसने महमूद गवाह को, जो कि ईरानी था, मलिक उल तुज्जार नियुक्त किया था, जिसे व्यापारियों का प्रमुख कहा जाता था। ठीक है। मलिक उल तुज्जार किसको नियुक्त किया था? महमूद गवाह को। तो ये हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला शासक हुमायूं बनता है। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि कई बारी आप मुगल शासक समझ बैठते हैं। तो एक हुमायूं बहमनी साम्राज्य में भी था। ठीक है। क्रूर प्रवृत्ति का शासक था हुमायूं। इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि इसे दक्कन का नीरो कहा जाता था। हुमायूं ने महमूद गवाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। हुमायूं को जालिम की उपाधि दी गई थी। ये बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, इस वजह से इसको जालिम भी कहा जाता था। ठीक है। अगला शासक है महमूद तृतीय। महमूद तृतीय जो है ये हुमायूं का ही अल्पवयस्क पुत्र था। जो महमूद तृतीय है इसने महमूद गवाह को ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की थी और इसी के काल में रूसी यात्री निकितन ने बहमनी साम्राज्य का दौरा किया था। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रियाजुल इंसा क्या है? महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह, ये आप याद रखिएगा। कलीम उल्लाह खान बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। कौन? कलीम उल्लाह खान जो है ये बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। तो ये रहा बहमनी साम्राज्य। हालांकि हमने सारे शासकों को क्रम से नहीं पढ़ा है क्योंकि उससे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। जितना पूछा जाता है उतना हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि 5 स्वतंत्र प्रांत कौन से थे, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है बीजापुर, दूसरा है अहमदनगर, तीसरा है बरार, चौथा है गोलकुंडा और 5वां है बीदर। यही 5 राज्य हैं जो कि बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना होती है और संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की है। कब की है? 1489 ईस्वी में। दूसरा है अहमदनगर। अहमदनगर में मलिक अहमद नामक व्यक्ति ने निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। किसने? मलिक अहमद ने। कहाँ पर? अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना की। कब? 1490 ईस्वी में। तीसरा है फतेह उल्लाह इमाद शाह। फतेह उल्लाह इमाद शाह ने बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना की थी। किसने?
फतेह उल्लाह इमाद शाह ने कहाँ पे, बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना और कब की थी, 1490 ईस्वी में। ठीक है, ये भी 1490 ईस्वी में ही हुआ था। अगला व्यक्ति है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना की थी, कहाँ पे, गोलकुंडा में की थी। कब की थी, 1512 ईस्वी में की थी। कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में की थी, 1512 ईस्वी में की थी। अगला है अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद ने 1526 ईस्वी में बरीद शाही वंश की स्थापना की थी, कहाँ पर, बीदर में। ठीक है, तो बरीद शाही वंश की स्थापना कहाँ पे हुई थी, बीदर में हुई थी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम इब्राहिम आदिल शाह के बारे में जान लेते हैं, जो कि बीजापुर का शासक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं तो इसीलिए हमने इसे कवर कर लिया है। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है ये बीजापुर का शासक था। इसके उदार दृष्टिकोण के कारण जनता इसे जगत गुरु भी कहती थी। ठीक है, और गरीबों की सहायता करने के कारण इन्हें अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। किसको, इब्राहिम आदिल शाह को। ठीक है, महान विद्या प्रेमी, विद्या का संरक्षक और महान विद्वान था। कौन, इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, तो चलिए बहमनी साम्राज्य में हमने इतना ही रखा है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते नहीं हैं। क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद।